नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। जयपुर में सड़कों पर उतरे लोग वीरांगनाओं ने निकाला कैंडल मार्च। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में राजधानी जयपुर में भी लोग सड़कों पर हैं। अमर जवान ज्योति पर बुधवार को वीरांगना वेलफेयर एसोसिएशन ने मृतकों को श्रद्धांजलि देने और आतंक के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई, साथ आतंकवाद के खिलाफ कठोर कदम उठाने की मांग की। उधर बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। आतंकी हमले के बाद पहलगाम में फंसे जैसलमेर के 7 परिवार वीडियो जारी कर बोले, हम डरे हुए हैं। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर से कश्मीर घूमने गए पर्यटक वहां फंस गए हैं। सरकार ने सभी पर्यटकों से कश्मीर छोड़ने की सलाह दी है। इन परिवारों में जैसलमेर के परिवार भी हैं। जिले के 7 परिवार कश्मीर के पहलगाम के एक होटल में फंसे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक कुल 32 लोगों का ये ग्रुप घूमने के लिए कश्मीर गया था, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे क्षेत्र में सख्त सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके चलते प्रशासन ने सभी सैलानियों के लिए होटल से चेकआउट पर रोक लगा दी। बाड़मेर के जिला अस्पताल में तैयार हुआ थैलेसीमिया वेलनेस सेंटर। अंतर्राष्ट्रीय रेफ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ने बाड़मेर के मेडिकल कॉलेज से संबंधित जिला अस्पताल में थैलेसीमिया वेलनेस सेंटर बनाया है। इस वेलनेस सेंटर में थैलेसीमिया के प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी, साथ ही थैलेसीमिया पीड़ितों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इसमें एयर कंडीशनिंग, प्राप्त बेड, नर्सिंग स्टेशन, वेटिंग रूम जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। किसी भी सरकारी अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ितों के लिए बना ये राजस्थान का पहला वेलनेस सेंटर है। स्वास्थ्य मंत्री खिवंसर के पुत्र धनंजय सिंह बने जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष। निर्विरोध हुआ निर्वाचन। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के एडहॉक कमेटी के सदस्य और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह के पुत्र धनंजय सिंह खिवंसर अब जोधपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। जोधपुर में बुधवार को हुए चुनाव में खिवंसर को अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया है। जलदाय विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी रमेश मेहता की अगुवाई में चुनाव हुए। इसमें जोधपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन की कार्यकारिणी के निर्वाचन की घोषणा भी की गई है। इसमें खिवंसर को अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया है। कार्यकारिणी में अरिशद सिंघवी को सचिव व भूपेंद्र सिंह भाटी को कोषाध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। इसके अलावा 5 उपाध्यक्ष, 2 आयोजन सचिव व 7 सह आयोजन सचिव निर्वाचित हुए हैं। धरोहर नगरी भरतपुर के पर्यटन को लगेंगे पंख। 23 करोड़ से होगा सौंदर्यीकरण। लोहागढ़ और नेहरू का होगा कायाकल्प। राजस्थान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के समृद्ध भरतपुर अब विकास की नई उड़ान भरेगा। भरतपुर विकास प्राधिकरण ने शहर के गौरव लोहागढ़, बांके, बिहारी जी मंदिर, सुजान गंगा नहर और आसपास के क्षेत्रों के कायाकल्प के लिए 23 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की। इन कार्यों के जरिए न सिर्फ धरोहरों का संरक्षण किया जाएगा, बल्कि भरतपुर को नए पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जाएगा। राजस्थान में 3000 इंग्लिश मीडियम स्कूलों के छात्र बिना पढ़े ही देंगे वार्षिक परीक्षा। 24 अप्रैल से होने वाली है शुरू। बच्चों की पढ़ाई को लेकर सरकार तरह तरह की योजना लेकर आती है, लेकिन ऐसा मामला सामने आया जहां पढ़ने वाले छात्रों को पढ़ाई नसीब नहीं हो सकी। दरअसल राजस्थान सरकार द्वारा संचालित 3737 स्वामी विवेकानंद मॉडल और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में कक्षा 6वीं, 7वीं, 9वीं एवं 11वीं की राज्य स्तरीय वार्षिक परीक्षाएं 24 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। लेकिन इस बार सबसे बड़ी चिंता ये है कि इन स्कूलों में कई स्थानों पर शिक्षक नियुक्तियां नहीं हो सकी हैं, जिसके कारण पाठ्यक्रम अधूरा रह गया और स्टूडेंट्स की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी। इतिहास अब केवल किताबों में नहीं रखेगा खानुआ, बनेगा डिजिटल। गौरवा गाथा सुनाएगा स्वतंत्रता संग्राम और राणा सांगा की अमर गाथा। राजस्थान की भूमि पर बहादुर की जो अमर कहानी सन 1527 में लिखी गई थी, अब ये केवल इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि डिजिटली भी दिखाई देगी। भरतपुर के रूपवा स्थित खानुआ समृद्ध स्मारक में रोशनी, ध्वनि और डिजिटल अनुभवों के माध्यम से जीवंत होने जा रही है। ये वही धरती है जहां महाराणा सांगा ने विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध आत्मसम्मान की अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी थी। अब इस रणभूमि को राजस्थान सरकार ने 3 करोड़ रुपए की योजना के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रेरणादायक स्मारक में बदलने की तैयारी कर ली है।
सिंधु जल संधि रोका, अटारी सीमा बंद, पाक नागरिकों की वीजा पर रोक, पाकिस्तान के खिलाफ भारत के 5 बड़े फैसले। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार शाम कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अहम बैठक हुई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए गए इन 5 बड़े फैसलों की जानकारी दी है। पहला फैसला, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद किया जाएगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा फैसला ये कि पाकिस्तान में मौजूद भारत का दूतावास अब बंद किया जाएगा। भारत का तीसरा कड़ा कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को भी रोक दिया गया है। आने वाले वक्त में इसका असर पाकिस्तान को काफी बड़े स्तर पर होगा। चौथा फैसला, भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। पांचवा अहम फैसला है कि अब पाकिस्तानी नागरिकों को भारत का वीजा नहीं मिलेगा। पहलगाम आतंकी हमले की सचिन पायलट ने की निंदा, बोले हमारे देश पर सीधा हमला है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने जयपुर निवासी नीरज उधवानी सहित सभी निर्दोष सैलानियों की मृत्यु पर संवेदना प्रकट की और कहा कि इस हृदय विदारक घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। पायलट ने कहा कि जिन परिवारों ने इस भयावह हमला में अपने परिजनों को खोया है, उनके दुख में हम सभी बराबर के सहभागी हैं। ईश्वर उन्हें ये असहनीय पीड़ा सहने की शक्ति दे। उन्होंने आगे कहा कि मामला केवल कुछ लोगों पर नहीं बल्कि मानवता भारत की एकता पर सीधा हमला है। इसे किसी भी रूप में सहन नहीं किया जा सकता। जो भी इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार है, उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए और इसके लिए हम सभी भारतवासी एकजुट हैं। 3 अरब 29 करोड़ 42 लाख कमाकर दूसरे स्थान पर जोधपुर स्टेशन। जोधपुर रेलवे स्टेशन ने वित्तीय वर्ष में 3 अरब रुपए से ज्यादा की आय अर्जित की है। जोधपुर रेलवे स्टेशन पूरे उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के 100 स्टेशनों में दूसरे नंबर पर है। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक जोधपुर रेलवे स्टेशन ने 3 अरब 48 करोड़ 13 लाख रुपए की आय अर्जित की है। वहीं जोन के 100 स्टेशनों में जोधपुर मंडल के 31 स्टेशन शामिल है। जयपुर जंक्शन स्टेशन 8 अरब 29 करोड़ 42 लाख की आय के साथ पहले नंबर पर है। वहीं अजमेर जंक्शन 3 अरब 36 करोड़ 39 लाख की आय के साथ तीसरे नंबर पर है। 10 करोड़ पौधों का मिशन, जियो टैगिंग से होगी हर पौधे की पहरेदारी, अभियान में जुड़ेगा हर नागरिक। प्रदेश की वीरान जमीनें एक बार फिर हरियाली की दास्तां लिखने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री भज्जन शर्मा ने हरियालू राजस्थान का बिगुल फूंक दिया है, जिसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2025-26 में 10 करोड़ पौधे रोपना है। शासन सचिवालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोरा की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में तय हुआ है कि मानसून के पहले ही समूची तैयारी मुकम्मल कर ली जाएगी। चाहे नर्सरियों में पौधों की अग्रिम व्यवस्था हो या जियो टैगिंग से निगरानी की चौकसी, सरकार का दावा है कि इस वृक्षारोपण को जन सहभागिता तकनीक और नवाचार से जन आंदोलन में बदला जाएगा, ताकि हर पौधा वृक्ष बनने तक सुरक्षित रहे। सेवा थाना क्षेत्र के गांव एकटा में पुराने कुएं को हटाने पर बवाल, महिलाओं ने एसपी कार्यालय पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। भरतपुर जिले के सेवा थाना क्षेत्र के गांव एकटा में उस समय तनावपूर्ण हालात बन गए जब प्रशासनिक टीम एक बरसों पुरानी कुएं को हटाने पहुंची। प्रशासनिक कार्रवाई का ग्रामीणों ने तीव्र विरोध किया, जिससे गांव वालों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हो गई। इस दौरान कई महिलाएं चोटिल हो गई, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। घटना के बाद आक्रोशित महिलाएं घायल अवस्था में ही भरतपुर एसपी कार्यालय पहुंची और पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। प्री प्राइमरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों के स्कूल का समय बदला, पूर्व के आदेश में संशोधन। राजस्थान के बीकानेर जिले के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के संचालन समय में फिर एक बार बदलाव किया गया है। बीकानेर जिले में भीषण गर्मी लू को देखते हुए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्टि ने पूर्व में प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के बच्चों के लिए सुबह 11 बजे तक स्कूल संचालन का आदेश दिया था, लेकिन 2 दिन बाद ही आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए जिले के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों की कक्षा प्री प्राइमरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए सत्रांत तक विद्यालय का समय प्रातः 7:30 से प्रातः 12:30 बजे तक किया गया है। दौसा में पहलगाम नरसंहार के विरोध में हिंदू समाज की आक्रोश रैली, आतंकवाद का पुतला दहन। पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा धर्म पूछकर हिंदू पर्यटकों की निर्मम हत्या के विरोध में बुधवार को आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। आतंकवादियों द्वारा की गई हिंदू की हत्या के विरोध में लोगों ने जबरदस्त आक्रोश देखा गया। लोगों ने आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और जोरदार नारेबाजी की।
रैली नेहरू पार्क से लालसोट रोड होते हुए गांधी तिराहे पहुंची, जहां आतंकवाद का पुतला फूंका गया। रैली में हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी और हिंदू समाज के सभी प्रमुख लोगों ने भाग लिया। जल्द बनेगा कट्टी घाटी में फ्लाईओवर, एजेंसी को सौंपा काम। अलवर पीडब्ल्यूडी एनएच ने कट्टी घाटी में फ्लाईओवर बनाने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है। नोएडा की एजेंसी को डीपीआर बनाने का जिम्मा दिया गया है। एजेंसी 9 माह में इस फ्लाईओवर का पूरा खाका तैयार करके पीडब्ल्यूडी एनएच को दे देगी, जिसके बाद केंद्र सरकार उस प्रोजेक्ट पर मुहर लगाएगी और काम शुरू होगा।